भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब से फैसला दिया गया है कि एससी एसटी में अब सब क्लासिफिकेशन होगा यानी वर्गीकरण होगा, तब से पूरे दलित समाज में गुस्सा का माहौल है और सुप्रीम कोर्ट पर पूरे दलित समाज टूट पड़ा है कि आखिर इस प्रकार के फैसला देने वाले होते कौन हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ रोहतास के भीम आर्मी जिला अध्यक्ष अमित पासवान जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस मुद्दे पर ये किस प्रकार से देख रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है जी, आपका भी धन्यवाद। जो है किस प्रकार से इस फैसला को देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए, ये जो है तानाशाही फैसला है और यूँ कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि उनकी बपौती बना हुआ है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, जो वहाँ पे एक पीढ़ी दर पीढ़ी कि हमारे चाचा जज थे, हमारे जो है पापा जज थे, हमारे जीजाजी जज थे, तो हम भी जो जज जो बन जाएंगे। और उन्हीं का नतीजा है कि जो है इस तरह से जो है एकदम असंवैधानिक जो है फैसला लिया गया है। आप समझिए कि एससी एसटी समाज में जो है अब तो हेल ही है एससी एसटी, अब उसमें जो है एससी एसटी में कोटा लाना कहाँ तक जायज़ है। अब उसमें जो है आप बात करें क्रीमी लेयर का, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो है कहीं भी जो है आर्थिक आधार पे जो है आरक्षण का प्रावधान का जो है जिक्र नहीं किए हैं। आरक्षण मिला है हमको बरसों से, जो अनटचेबिलिटी हुई है, जो छुआछूत हुआ है, उसके आधार पर मिला है। अब बताइए कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ जी, उनके पिताजी विष्णु जी, वो भी जो है उनके पिताजी हैं, वो भी जज थे। तो ये बताइए कि अब वो अपने पापा की कृपा से बन गए थी सीजीआई बन गए, जज बन गए, तो अब जो है उनका जो बेटा आएंगे वो भी बनेंगे जज जो है। तो इस तरह से जो है अगर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, देखिए एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो या गरीब ब्राह्मण समाज से हो या राजपूत समाज से हो, सभी लोग को जो है आपको प्रधान होना चाहिए कि वो भी जो है जज बने। आप समझ लीजिए कि संविधान के आर्टिकल 312 के 1 में उसमें जो है साफ कहा गया है कि जो जज की जो बहाली होती है उसकी बहाली का परीक्षा हो, ऑल इंडिया जुडिशरी का गठन होना चाहिए। वो संविधान का बोलता है 312 अनुच्छेद बोलता है, लेकिन जो है उसका कहाँ बात चल रहा है। तो आप जो है खुद जो है संविधान की बात नहीं कर रहे हैं और आप मनमाना तरीका से आप जो मनसूख कर रहे हैं। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि मतलब भीम आर्मी से हैं और 2 अप्रैल 2018 को पूरे भारत की जो है बहुजन समाज सड़क पर उतर के और अपनी ताकत का एहसास दिलाया था। तो हम इस सरकार को और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो माननीय जो है हमारे जो जज साहब हैं, हम उनसे आग्रह कहेंगे, भले आप हम पे लगा दिए कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट, उसका मतलब नहीं है। हम लोग भीम आर्मी वाले हैं, 5 मुकदमा झेल रहे हैं हम लोग जो है। तो संघर्ष और न्याय और अपने समाज के लिए हम लोग जो ताउम्र संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, उसका परिणाम अंजाम चाहे जो होगा, हर हाल में पुनर्विचार जो याचिका है सरकार को दाखिल करनी पड़ेगी, वरना 2 अप्रैल 2018 से बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और एक और बात कहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि नब्ज जो है जब्त कर ली जाएगी, नब्ज जब्त कर ली जाएगी। जंग इतना खूंखार होगा और कत्ल के कारखाने खुलेंगे आरक्षण पर जब वार होगा, आरक्षण पर जब वार होगा। तो हम लोग जो है चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं। धमकी नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला बाबा साहब ने गहरा कोर्ट नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट भैया चलता किससे है? संविधान चलता है। और संविधान किसने बनाया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है हमें संविधान में दिया अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार, उसके सहारे हम बोल रहे हैं, उसके सहारे हम बोल रहे हैं। स्पीच पर कुछ भी बोल दीजिएगा, एकदम बोल देंगे। हम तो कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो जज होता है वो सबसे रिस्पेक्टेबल होते हैं। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करने की हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन वो जो है जज साहब जो हैं, जो कोर्ट है वो कोर्ट नहीं है, वो कोठा बन गया है। आप लगा दीजिए ना कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट, उससे हम डरते नहीं। हम लोग जो है हम लोग डरते नहीं हैं, चाहे बात जो भी हो। 2 अप्रैल 2018 से बड़ा जनसैलाब जो है सड़क पे उमड़ेगा और इस सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को जो है इस बात को जवाब देना पड़ेगा। आप जो है सुप्रीम कोर्ट में 80,000 केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप उस पर जो है बात नहीं कर रहे हैं और ये जो है आप मसला ला के आप जो है और डाल दे रहे हैं कि ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और पत्रकार जी एक और बात कहूँगा कि MS चिनैया वर्सेज आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उसका एक जजमेंट था, उसमें भी जो है एससी एसटी के जो रिजर्वेशन है उसमें उप वर्गीकरण की बात कहा गया था, उसको खारिज कर दिया गया। तो उसको खारिज किया गया, लेकिन उस आधार पर जो है आप क्यों यहाँ पर आकर जो है उसका अथी कर रहे हैं। तो इस बात को हम कहना चाहते हैं कि सरकार को जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। जिस तरह से पूरे देश में जो है बहुजन समाज जो
उस पर जुल्म हो रहा है, जाति हो रहा है, उस पर आप बात ना करके उसको न्याय इंसाफ ना देके आप देख लीजिए कि पूरे माननीय न्यायालय में कितना गरीबों का जो न्याय और जो इंसाफ की जो प्रक्रिया है वो दम तोड़ रही है। आप उस पर जो कलम नहीं चला रहे हैं आरक्षण पर खाली जी। अब जो है आप देख रहे हैं कैसे जो है दलित के लोग आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, एमपी बन रहे, एमएलए बन रहे हैं। तो याद रखिए हमारे चंद्रचूड़ साहब, आप सीरिया जरूर हैं लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर आप चलिए, वरना जो है बांग्लादेश में जो हुआ है वही हाल भारत में दोहराएंगे और निश्चित तौर पे पूरे भारत में जो है इनकलाब भी मार मिलाएगी, पूरा भारत को नीला नीला कर देंगे हम लोग। ओबीसी में जो रिजर्वेशन मिला था तो ओबीसी में ये कहा जाता है, मेरा तर्क नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का तर्क है जिसके वजह बेसिस पे क्रीमी लाया गया, उसका है कि ओबीसी में जिस प्रकार से यादव कोई कुर्मी आरक्षण का मलाई ले लेता है, खा लेता है, ठीक अब दलित जातिया में जो चमार है, जो दुसाध है, जो महाराष्ट्र में महार कहा जाता है वो लोग खा रहे हैं। अब निचले में जो डोम है, उसके बाद जो मुसहर, उसको आप नहीं दे रहे हैं। तो इस पे जब फैसला दिया था क्या दिया है, गलत क्या किया है, सही तो किया है सुप्रीम कोर्ट। सुनिए मेरी बात सुनिए, जीताराम साहब मुख्यमंत्री थे यहाँ पे हैं, वो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को जो गंगाजल से शुद्धिकरण कराया जाता है। अखिलेश यादव जी वहाँ मुख्यमंत्री थे यूपी के, वो जो है अपना बंगला खाली करते हैं तो बंगला का जो है गंगाजल से जो है छिड़काव किया जा रहा है। तो दलित में जो है कोई समाज से हो, सुन लीजिए, ये तो जाति में जाति को तोड़ना ही जो है एक तरफ से जो है वो इलीगल काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो है किसी भी राज्य सरकार को जो है आरक्षण पर विचार करने के लिए जो है कोई जो है बाता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एकदम असंवैधानिक तरीका से आप लोग जो काम जो कर रहे हैं, तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है संज्ञान लेना चाहिए। और सरकार को से मैं आग्रह करूंगा कि आप जो है बिल्कुल पुनर्विचार याचिका जो है दायर कीजिए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और हमारे जो 131 को जो एमपी एमएलए जो बोलते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, हम आरक्षण को बचाने आए हैं, हम दलित के नेता हैं, हितैषी हैं, तो वो लोग सारे लोग मिलके आज पूर्ण बहुमत की सरकार है ना मोदी जी का, तो वो अपने मोदी जी से कहें कि आप इसको 9वीं अनुसूची में जो है सुरक्षित रखिए। 9वीं अनुसूची में बिल्कुल बिल्कुल क्रीमी लेयर चंद्रचूड़ साहब ओबीसी पर लगा दिया, अब एससी एसटी पर लगा रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखिए अब तो यही ना हम बोल रहे हैं कि संविधान के आर्टिकल 312 के अनुसार जो है पूरे भारत में ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस का गठन होना चाहिए, हर चीज़ का एग्जाम होना चाहिए। एक साधारण सा जो ग्रुप डी का नौकरी है उसके भर्ती के लिए क्या होता है, विज्ञापन निकलता है, उसका दौड़ होता है, फिजिकल होता है, एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद जो है एक वो बनता है, ग्रुप डी का नौकरी करता है, एम्प्लॉय बनता है जी। तो उसी तरह जो है इस देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी और गरीब जो ब्राह्मण तबका के जो लोग हैं उनको भी जो है वहाँ पे राइट मिलना चाहिए। जज बनने का जो प्रक्रिया है उनको जो है उन पर छूट मिलना चाहिए। अब आप जो है किसी एक परिवार के कि हमारे दादा चाचा जीजा 300 फैमिली जी, सिर्फ 300 फैमिली, आप समझिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी मात्र जो है 2 लोग जो है शेड्यूल कास्ट के जज बने हैं। क्यों बने हैं? रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वही बात है, तो हमारे लोगों का वहाँ पे जो है प्रतिनिधित्व नहीं है, और प्रतिनिधित्व नहीं तो क्या हो रहा है कि हकमारी हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजों की जो प्रक्रिया है हर एक समाज के लिए हो, हर समाज के लोगों को जो है प्रतिनिधित्व मिले, इसी चीज़ के लिए हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे। सरकार बैकफुट पर नहीं आती है, विशेष अध्यादेश लाकर फिर से इसको जो है मजबूत नहीं करती है तो निश्चित तौर पे जो है पूरे भारत में सुनामी आएगी। सुनामी आएगी बिल्कुल, 2 अप्रैल 2018 से बड़ा सुनामी आएगी, और इस सुनामी को जो है रोक पाना जो मुश्किल होगा मोदी के लिए। बांग्लादेश में जो हुआ, और आपको बता दें कि 1789 में फ्रांस में वहाँ के थे एक राजा लुई 16वां, जो उनका हाल हुआ था, तो वही हाल नरेंद्र मोदी का ना हो जाए, इस बात को मैं आपके मीडिया के सामने मैं कहना चाहूँगा। इसलिए इस देश की आदिवासी जो समाज है, जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, वो सदियों से दंश झेला है, और आप जो है अगर उनकी हकमारी कीजिएगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा इस देश में सुनामी आएगा। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के ये वार्निंग है, सरकार को ये वार्निंग है कि पूरे देश में जो सबसे बड़ा संगठन है भीम आर्मी, उसका ऐलान है भारत बंद करने का। और सुप्रीम कोर्ट में जो उलूल जुलूल फैसला दिया जा रहा है, लाखों के स्पेंडिंग है, लेकिन जब भी सुनवाई होता है पन्ना पलटा जाता है रिजर्वेशन का, कि रिजर्वेशन में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उसी को देखा जाता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के भीम आर्मी का ऐलान है कि भारत बंद होगा।